हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज भारत ने जो पाकिस्तान पे जीत दर्ज करी है वो एक बार फिर अपने आप में एक हिस्ट्री बनी है, एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 8वीं बार लगातार पाकिस्तान को हराना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। उसके लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडिया टीम शायद वर्ल्ड कप जीतेगी ऐसा लग रहा है। प्रत्येक सेक्शन में, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, सब में ही इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। आइए बात करते हैं मार्केट की। निफ्टी ने जो हम आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो क्या हुआ था फ्राइडे को वो देखते हैं। फ्राइडे को एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अच्छी रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिली। और 19,800 जो प्रीवियस थर्सडे के एक्सपायरी की क्लोजिंग के आसपास का लेवल था वहाँ तक जाके टेस्ट किया और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब क्या लगता है, नीचे 19,550 19,650 ये फ्राइडे को भी डिफेंड हुआ था और यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। कोई भी डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे 19,500 का। ऊपर 19,800 के ऊपर निकलने पे डिसाइसिवली हम ये कह सकते हैं कि वापस निफ्टी 19,900 20,000 इन लेवल को टेस्ट करने के लिए रेडी है। तो मोटा मोटी जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ तक के लेवल जो निकल के आते हैं वो 19,500 से लेकर 20,000 तक आते हैं। आइए उसको वीकली कैंडल पे भी देख लेते हैं क्या हमारे लेवल सही जा रहे हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जो वीकली लो है वो 19,481 तकरीबन 19,500 का है और जो वीकली हाई है वो 19,850 के आसपास का है। तो 19,800 के ऊपर निकलने पर हम कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी 19,900 तक के लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने जो हमारा ये ट्रेंड लाइन बनाई थी उसके ऊपर निकला पर वापस गैप डाउन दिया। गैप डाउन देने के बाद एक रिकवरी मिली पर 44,500 जो पुराना उसका रेजिस्टेंस था वहीं से ही वापस रिकवरी फेल भी होती नजर आई। अब क्या लगता है, 44,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप उसको डेली कैंडल पे देखते हैं तो 44,000 के लेवल के आसपास काफ़ी अच्छी हमें बेस बनता हुआ दिख रहा है और वहीं से हमें पिछले 3 दिन का बाउंस भी मिला था। तो 44,000 एक रिसेंट इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा लेवल। ऊपर 44,500 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 44,500 के ऊपर निकलने पर हम 44,800 से लेकर 45,000 के लेवल देख सकते हैं मंथली क्लोजिंग तक। तो ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के। आइए इसको वीकली कैंडल पे भी हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये लेवल परफेक्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल 43,810 और ऊपर का लेवल आ रहा है 44,701। तो ये मोटा मोटी जो रेंज बन के आ रही है 44,000 से 44,500, इस रेंज में नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखना चाहिए। इसके ऊपर डिसाइसिवली अगर 1 घंटा ट्रेड होता है तो हम 44,800 और 45,000 तक के लेवल एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला पर वहाँ पे हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखा और जो मार्केट में गिरावट आई थी उसको उसने 19,900 जो उसका प्रीवियस पिछले दिन का जो हाई था वहाँ तक जाने की कोशिश करी। बैंक निफ्टी ने वैसी कोशिश नहीं दिखाई पर निफ्टी ने दिखाई और वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अब 19,700 19,600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 19,900 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड 1 घंटे की कैंडल या 1 घंटे की कैंडल ऊपर ट्रेड करती है 19,900 के ऊपर तो 20,000 के ऊपर तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। 20,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, साइकोलॉजिकल हर्डल रहेगा फिन निफ्टी के लिए। अगर हम इसको डेली कैंडल पे देखते हैं, ये देखिए डेली कैंडल पे ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था इसने कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस बनाया वो 19,000 20,000 के आसपास, 19,900 20,000 के आसपास बनाया। ये जो डोजी कैंडल बनी है और इसके बाद फिर से एक जो कैंडल बनी है ये डिसाइसिवली है और ये जो पिन बार बनी है ये भी नेगेटिव शो करती है। अब नीचे जो पहला बेस बन के आ रहा है वो 19,600 19,700 तक का आ रहा है। कोई भी टिप आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, गैप डाउन होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टिक स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,600 का। ऊपर 20,000 तक के लेवल हम फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप में हमारे जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है 19,222 की, ये जो रिसेंट का हाई है उसके ऊपर निफ्टी मिड कैप निकल नहीं रहा है और ये दर्शाता है कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर एक हर्डल है। उस हर्डल को कैसे प्ले कर सकते हैं, उस हर्डल को हम ऐसे प्ले कर सकते हैं। अगर 1 घंटे का चार्ट देखें तो उस दिन फ्राइडे की कैंडल देखते हैं हम। ये देखिए ये वाली एक बुलिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ
चूँकि मंडे को एक्सपायरी है तो काफ़ी कॉल राइटर हैवी थे 19,200 के ऊपर, नीचे 19,100 के ऊपर, तो ये पूरे दिन इस रेंज में कंसोलिडेट होता दिखा। अब 19,200 के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेज़ी निफ्टी मिड कैप में देखने को मिलेगी। नीचे 9,050 से लेकर 9,150 ये सपोर्ट का काम करेगा। 9,100 के ऊपर, 9,200 के ऊपर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 9,200 के ऊपर ही हमें डिसाइसिवली ट्रेड करने के ऊपर निफ्टी मिड कैप में मजबूती दिखेगी। तब तक 9,050, 9,150 ये कोई भी डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये देखिए 9,050 और ये है आपका 9,150। ये जो हमें मूवमेंट देखने को मिली थी यहीं के आसपास, ये पूरी जो स्ट्रेंथ थी यहीं के आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा और ऊपर ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो ये कुछ व्यू था मेरा इंडेक्स पे। मंडे को हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से डॉलर इंडेक्स ने वापस मजबूती दिखाना शुरू किया है, जिसके चलते नेस्डेक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। और HDFC बैंक में भी हमें गिरावट वापस से देखने को मिली है, जो भी अच्छे संकेत नहीं है। मंडे को HDFC बैंक के नतीजे आने वाले हैं और मार्केट आर्ट्स में आएंगे, जो कि मार्केट की दिशा और दशा कुछ हद तक इस महीने के लिए डिसाइड कर देंगे। बड़े रिजल्ट्स जो आने थे TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, रिज़ल्ट आ चुके हैं। काफ़ी इनलाइन रिज़ल्ट रहे हैं, पर ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली। प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं और नीचे ही देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक चूँकि हर इंडेक्स का पार्ट है, HDFC बैंक आने वाले हफ्ते के लिए दिशा और दशा दोनों तय कर देगा कि जाना कहाँ है मार्केट को, या HDFC बैंक से पता चलेगा। टिल देन इंडिया विक्स थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई है, तो इन दोनों फैक्टर पे भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा क्रूड ऑयल, जो भी वीकेंड पे अपडेट मिलेंगे वॉर को लेके, उस वॉर को लेके चलते जो ये फॉल आया था उसके बाद ये वापस रिकवरी बनती हुई दिख रही है हमें क्रूड ऑयल में भी, तो इस पर भी हमें नज़र रखनी है। नीचे जो बेस बनता नज़र आ रहा है वो 7,000 के आसपास का बेस बन रहा है, ऊपर 7,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो 7,000, 7,300 इस रेंज को कहीं एक डिसाइसिवली तोड़ने पर क्रूड में हमें 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्रूड और नेचुरल गैस पे हम मंडे को वापस से डिस्कस करेंगे, उस पर आपको लेवल्स ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं मंडे को। टेक केयर, बाय।